अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। नया नॉलेज से पीला काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे TLP की तमाम तर मसाजिद लाहौर के अंदर और मदारस को सील कर दिया गया है। उसके साथ सुहेल अफरीदी साहब, जिन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए आज पहुंचना था, उनके बारे में बात की जाएगी। और हमारी बात होगी महर बुखारी साहब का एक दुनिया न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम चला है जिसमें उनके गेस्ट थे राना सनाउल्लाह साहब। इसके ऊपर हम आज बातचीत करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं TLP से। आप लोगों ने आज से 3-4 दिन पहले देखा कि मुरीदके के अंदर TLP के कारकुनान के साथ हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने क्या किया जनाब। उन्होंने नहत्ते कारकुनान के ऊपर गोलियां बरसाई, स्ट्रेट फायर किए, जिससे वहाँ पर जो पुरअमन एहतजाज एक हो रहा था जो कि लाहौर से मुरीदके के करीब पहुँच चुका था, और जिसके अंदर आपने देखा होगा कि साद रिजवी साहब जो बारहा दफ़ा ये बात कहते हुए सुनाई दिए, वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वायरल हैं, और जिसके अंदर आप साद रिजवी साहब को देख सकते हैं कि वो बारहा दफ़ा ये बात कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, हमारी टीम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, हमने अपनी टीम को मुज़ाकरात के लिए भेजा है। तो आप लोगों को खुदा का वास्ता है कि आप लोग हमारे ऊपर स्टेट फायर, हमारे कारकुनान के ऊपर स्टेट फायर ना करें। लेकिन फिर भी जनाब रात के 4 बजे यानी कि सुबह के 4 बजे के करीब एक खून की होली खेली गई वहाँ पर। और वहाँ पर जो लोग जिन्होंने ये सब कुछ देखा, ऐसे ऐसे विजुअल्स हैं लोगों के पास, लोगों के मोबाइलों के अंदर सेव, जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं कि आपको जो कारकुनान, शहीद कारकुनान की जो लाशें थी वो गलियों में भी पड़ी हुई दिखाई दी। और उसके साथ साथ उसके बाद जिस तरीके से जनाब इन्होंने मुरीदके के उस हाईवे को क्लीन किया, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसकी भी वीडियोस जो है वो मीडिया के ऊपर वायरल है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनके वॉइस नोट जनाब आप लोगों ने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर देखे होंगे, जिसमें कारकुनान के भी वॉइस नोट्स हैं और पुलिस वालों की तरफ से भी वॉइस नोट्स हैं। जो कारकुनान के वॉइस नोट है उसके अंदर उनके घर वाले उनको तनबीह कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई ग्रैंड ऑपरेशन होने वाला है, लिहाजा आप लोग अपनी हिफाजत के लिए कोई इकदाम करें। जिसके ऊपर जो कारकुनान है वो ये कहते हुए सुनाई दिए हैं कि हम शहादत के लिए तैयार हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाइएगा। मतलब इस तरह के कारकुनान की तरफ से मैसेजेस जो हैं वो अपनी फैमिली को दिए जा रहे हैं। और दूसरी जानब पुलिस के जो वॉइस नोट इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं, उसमें पुलिस अपने आप को इस चीज़ के ऊपर कोस रही है कि हम लोगों ने ये क्या कर दिया, या हमारे जो मतलब बड़े हैं जैसे IG DIG, हमने उनके कहने के ऊपर या गवर्नमेंट के कहने के ऊपर निहत्ते लोगों के ऊपर कैसे स्टेट फाइट कर दिए। और वो लोग अपने आप को मलामत करते हुए उन वॉइस नोट्स के अंदर आप लोगों को सुनाई दिए गए होंगे। और मतलब इस तरह की सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बनी हुई है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के शहर मुरीदके के अंदर इस वक्त जो सोग का आलम है। सोग का आलम तो देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर भी है और पूरी दुनिया के अंदर भी है, क्योंकि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। आपको याद होगा कि जिस वक्त पहले इन्होंने सबसे पहले जो एक राना सनाउल्लाह की क़यादत के अंदर नवाज शरीफ साहब के दौर में इन्होंने, आपको याद होगा वो जो मौलवी साहब इमरान खान साहब के साथ आके ठहरे थे, मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि उनके बहुत से सपोर्टर होते हैं जो बाद में ये कहते हैं कि जी आप लोग नाम लेकर उनको करते हैं। तो वहाँ पर उनके 14 कारकुनान को मस्जिद से रास्ते की वजह से, उनके मदरसे से रास्ते की वजह से शहीद कर दिया गया था। उसके बाद फिर आपको 9 मई के बाद 26 नवंबर के बाद ये वाक़या, गवर्नमेंट्स इस लेवल पर आ चुकी हैं कि वो या तो अवाम को कीड़े मकोड़ों की जगह समझ रही हैं, या फिर अवाम हमारी इतनी बेहिस हो चुकी है कि वो अपने ही बहन भाइयों को, अपने ही मुसलमान भाइयों को, अपने ही मोमन भाइयों को शहीद होते हुए देख सकती हैं, लेकिन अपने हक के लिए वो बाहर नहीं निकल सकती, ना वो किसी किस्म का कोई ऐसा इकदाम उठा सकती हैं कि वो इस गवर्नमेंट से ये पूछ सकें कि आपने कैसे नाते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई। लाहौर के अंदर TLP के 8 मदारस को और तकरीबन 8 से 10 मसाजिद को जो है वो सील कर दिया गया है। और हमारे ज़राए के मुताबिक जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त
पीएलपी के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए जा रही है। और जबकि दूसरी जानब एक ऐसा लेटर इशू किया गया अहले सुन्नत के तमाम मस्जिदों और मदारस की जानिब से पूरे पाकिस्तान के अंदर के कल ये लोग अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे अगेंस्ट इसके कि इन्होंने क्यों नहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं। अब देखते हैं कि कल जुमे के बाद क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। बल्कि हम लोग चूंकि राइट नो इस्लामाबाद के अंदर हैं, तो इस्लामाबाद के अंदर बहुत से ऐसी शाहराएं हैं यहाँ पर अभी तक कंटेनर्स मौजूद हैं, वहाँ से कंटेनर्स हटाए नहीं गए, रोड्स के साइड पर खड़े हैं। किसी भी वक्त उसको दोबारा से रोड ब्लॉक करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और मे भी कल ये जुमे के बाद या जुमे से पहले दोबारा से फिर एक दफ़ा रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाए। अब ये कल फ्राइडे यानी कि फ्राइडे वाले दिन आफ्टर जुमा देखा जाएगा कि क्या होता है और लोग कितनी तादाद में अपना एहतजाज पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर निकलते हैं। सोहेल अफरीदी साहब ने जनाब इमरान खान साहब से मिलने की एक कोशिश की आज कि उनकी इमरान खान साहब से के साथ मुलाकात हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अडयाला जेल के सामने सोहेल अफरीदी साहब मीडिया के साथ सोशल मीडिया और मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ साहब की उनको कॉल रिसीव हुई और शहबाज शरीफ साहब ने उनको मुबारकबाद दी। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, जो लोग जिनकी काबीना के लोग जिनके मिनिस्टर्स ये बात कहते थे कि चाहे जो मर्जी हो जाए, परवेज रशीद साहब का बयान है, ठीक है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ऐसे वजीर आला को, ऐसे शख्स को वजीर आला KPK नहीं लगना चाहिए जो तालिबान की हमायत करे या फिर हुकूमत के अगेंस्ट कोई बात करे। और आपने फयाज चौहान साहब का भी सुना था कि मेरा नहीं ख्याल कि ये वज़ीर आला KPK लग सके, ठीक है। और उसके बाद अहमल वली साहब का भी आप लोगों ने बयान सुना था, उन्होंने भी ये बात कही थी कि मेरा ख्याल है कि ये चीफ मिनिस्टर KPK नहीं लगेंगे सोहेल अफरीदी साहब। जबकि इमरान खान साहब चूँकि कह चुके थे कि मेरा जो कैंडिडेट है वो अली अमीन गंडापुर साहब के बाद सोहेल अफरीदी साहब हैं, तो लिहाजा उन्होंने जो कहा और उनकी काबीना ने उसके ऊपर अमल किया और अमल करते हुए सोहेल अफरीदी साहब को वोट डाला। 90 वोट सोहेल अफरीदी साहब को डले, ये याद रखिएगा। और उनके मद्दे मुकाबल जो 3 लोग थे, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब के छोटे भाई भी थे और उसके अलावा नून लीग के कारकुन कैंडिडेट थे, लेकिन उनको 0 वोट डला तीनों को। सोहेल अफरीदी साहब ने आज जब मीडिया टॉक की तो उस वक़्त वहाँ पर एक एंकर पर्सन ने उनसे पूछा कि एडवाइजरी काउंसिल सुना बना दी गई है, तो उन्होंने कहा आपको ये गलत सुनाई दिया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि CM KPK सोहेल अफरीदी साहब हैं और सोहेल अफरीदी साहब ही एडवाइजरी काउंसिल तश्कील देंगे, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। इसके ऊपर वहाँ पर मौजूदा जो कारकुनान थे PTI के, उन्होंने बहुत ज़ोरदार किस्म का कहका लगाया। सोहेल अफरीदी साहब चूँकि एक दबंग किस्म के कैंडिडेट थे, इसलिए इमरान खान साहब ने किसी ऐसी शख्सियत को चुना जो KPK के अंदर मौजूदा दहशतगर्दी को भी रोक सके और वहाँ पर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको भी रोक सके। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो जंग चल रही है KPK गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान, अब ये जंग कौन जीतता है। एक जंग तो KPK गवर्नमेंट जीत चुकी है, वो ये कि इमरान खान साहब का नामजद शख्स सोहेल अफरीदी जो है वो CM KPK बन चुका है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये ऑपरेशंस रुकते हैं, ये ड्रोन हमले रुकते हैं, या इस तरह की कार्रवाइयाँ मजीद होती हैं या होती रहेंगी। इससे सोहेल अफरीदी साहब के आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महर बुखारी साहब ने आज एंड कर दिया जनाब, एंड ये कर दिया कि महर बुखारी साहब ने राना सनाउल्लाह साहब को जो है वो आईना दिखाया, जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब बरहम हो गए और महर बुखारी साहब ने यहाँ तक कहा कि जो चैनल्स आपके बयान को या आपकी स्पीच को कॉपी करके चला रहे हैं या वो बाय रिटन वो अपने जो टिकर्स चलाते रहे हैं 2021 और 22 के, तो आप लोगों को चाहिए था उस वक्त आप चैनल्स को बंद करवा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह साहब को जिस वक्त ये कहा गया कि गुड तालिबान और बैड तालिबान की जो पॉलिसी थी, वो राना सनाउल्लाह साहब आपका अपना बयान था, 2021 के अंदर आपने ये बयान रिकॉर्ड करवाया था कि गुड तालिबान को लाकर पाकिस्तान के अंदर बसाया जा सकता है, जबकि बैड तालिबान के साथ बातचीत नहीं की जा सकती।
और उसके बाद उन्होंने मरियम औरंगजेब साहिबा का भी वो टॉक वो जो उन्होंने मीडिया के साथ की थी वो भी सुनाई, और राणा सनाउल्लाह साहब की भी टॉक सुनाई, जिसके ऊपर राणा सनाउल्लाह साहब बहुत ज़्यादा बरहम हुए। तो आप तोड़ मड़ोड़ कर चीज़ों को पेश कर रही हैं, आप एक एजेंडे के तहत ये सारा कुछ कर रही हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत है, सब 2 नंबर है, सब AI जनरेटेड है। मतलब इस तरह की बातें राणा सनाउल्लाह साहब ने मेहर बुखारी साहबा को कही, और वो एवरी जो उन्होंने टॉक्स की थी मीडिया के ऊपर या उन्होंने जो बयानात रिकॉर्ड करवाए थे वो तमाम तर चीज़ों से राणा सनाउल्लाह साहब मुकर गए जनाब। राणा सनाउल्लाह साहब को सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, कभी आंखों को इस तरफ कर रहे थे, कभी इस तरफ कर रहे थे। जिस वक्त मेहर बुखारी साहिबा ने उनके वो इंटरव्यूज चलाए जो उन्होंने मीडिया के ऊपर जनाब दिए हुए थे, और उन्होंने कहा तो आपका काम बनता था आप डॉन न्यूज़ को बंद करवा देते हैं। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब से ये सवाल वाकई बनता है कि राणा साहब अगर उस वक्त 2021 में और 2022 में आपके बयानात को गलत बयान किया जा रहा था तो आपको चाहिए था आप मुतलका जो चैनल्स थे उनके ऊपर आप कार्रवाई करते और उनके खिलाफ आप FIR दर्ज करवाते और उनको राणा साहब के जो बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की तौहीन के ज़िम्मे में करोड़ों रुपए का हर्जाना का नोटिस भिजवाते। लेकिन राणा साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि मेहर बुखारी साहिबा ने उनको ये बात कही कि मैं आज से ये सहाफ़ियों वाला काम नहीं कर रही, जर्नलिस्ट मैं आज नहीं बनी हूँ, 20 सालों से मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ, और जर्नलिज्म हमें ये चीज़ सिखाती है कि कैसे आप लोगों ने लोगों से सवाल पूछने हैं और क्या पूछना है और कब पूछना है। उन्होंने कहा है कि मैंने कोई भी ऐसी चीज़ AI से जनरेट नहीं की, मैंने वो तमाम तर वही चीज़ें वही मुहरकात आपके सामने रखी हैं जो आपने मीडिया के ऊपर की हैं और जो आपने मीडिया के ऊपर अपने बयान रिकॉर्ड करवाए हुए हैं। मेहर बुखारी साहिबा का अगला सवाल ये था कि सुहेल अफरीदी साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है। उन्होंने कहा जी वो सुहेल अफरीदी साहब ने ये बात बोली है कि जी मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। तो उसके ऊपर मेहर बुखारी साहबा ने कहा था क्या आपका ख्याल है कि वो फेडरल गवर्नमेंट का साथ देंगे या वो इस्टेब्लिशमेंट का साथ देंगे ये तमाम तर ऑपरेशंस के अंदर। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा नहीं भाई मेरा बिल्कुल ऐसा ख्याल नहीं है, ना ही मेरा ये ख्याल है कि ये आगे चल सकेंगे, क्योंकि ये तो मारा जाएगा, और जो बंदा मरने के लिए तैयार है और वो भी इश्क इमरान के अंदर मरने के लिए तैयार है तो उसका आगे चलना मुश्किल है, मुश्किल नहीं है बल्कि वो आगे नहीं चल सकता क्योंकि वो मारा जाए। कैसे एक शख्स किसी के शेर को लेकर इतनी बड़ी बात कह सकता है कि वो तो इश्क इमरान में मारा जाएगा, यानी कि कत्ल हो जाएगा या उसको शहीद कर दिया जाएगा। राणा सनाउल्लाह साहब को चाहिए और राणा सनाउल्लाह साहब की गवर्नमेंट को चाहिए कि हाथ होला रखो जनाब, क्योंकि आने वाले जो दिन है वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम तर सियासी लोगों के लिए बहुत सख्त हो सकते हैं। पाकिस्तान की अवाम को उतना ही तंग करें जितना कि कल आप लोग बर्दाश्त कर सकें। आप लोगों ने इसका रिज़ल्ट 2024 के इलेक्शन 8 फरवरी को देखा होगा, जिस वक़्त अवाम ने उस शख्स को चुना जो जेल के अंदर बंद था, ना कि उन लोगों को जो बाहर अवाम के अंदर मौजूद थे और जो आए जिनके लिए बायोमेट्रिक उनके जहाज़ों के अंदर करवाई गई। ये याद रखिएगा, अगर अवाम वोट दे सकती है तो अवाम खुदा ना खास्ता बाहर भी आ सकती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट को और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अकल दे, नेक हदायत दे। जो पुरअमन लोग हैं उनके ऊपर तशद्दुद ना करें, उनके ऊपर स्टेट फायर ना करें, बल्कि उनको पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने दें ताकि वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद अपने घरों को बआसानी जा सकें और अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को वो लोग मिल सकें, जिंदा सलामत मिल सकें, ना कि उनकी ताबूत में बंद लाशें जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। जहाँ भी रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।